गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? बढ़िया हो? ठंड वंड तो बढ़िया पड़ रही है। पर देखो, ठंड है तो पड़नी भी चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट ही हमारा ऐसा है। अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल सही नहीं हो पाएगी। लेकिन एक चीज ये हो गई, ओले गिर गए। और ओले गिरने से सरसों की फसल में थोड़ा सा नुकसान काफी हो गया अपना। चलो कोई बात नहीं। आगे आज अपन पढ़ते क्यूब। आपको मैंने डाइस पढ़ाया, तो डाइस पढ़ लिया? यस। तो एक काम किया करो ना, आप मुझे फोन कर दिया करो कि कहाँ हो। बोला मैं बोलूंगा इधर, बोला घर पे आ जाओ, समझा के जाओ। ये कोई नाटक नहीं चलेगा। फोन कर दिया करो, अभी नंबर देता हूँ। और मुझे फोन कर दिया करो, बस चाय वाय पिला के भेज दिया करो। और मैं घर आ जाया करूंगा, उसमें क्या बात है। बढ़िया है। ठीक है। हाँ सही बात है, ठंड में क्यों परेशान करे, फिर एक काम करा करो। बोला इतने टाइम मैं फ्री हूँ, तू मेरे पास आ जा, इतने टाइम मैं फ्री हूँ। चलो ठीक, समझा देते, समझा देंगे ना, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल मैं समझा दूंगा, मस्त रहो आप। देखो, अब सुनो मेरी बात। 10 से 15 मिनट तक आपको सिर्फ समझना है। बिल्कुल। कॉपी वॉपियां बंद कर लो, शीट अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। और समझना है, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो समझेंगे सबसे पहले। देखो, क्यूब की बात समझाता हूँ आपको, क्यूब क्या होता है। आप लोगों ने जैसे ये डस्टर देखा, ये को किस आकार का है? रेक्टेंगल टाइप का, आयताकार है। अपन को चाहिए वर्ग, स्क्वायर टाइप का। इसका मतलब अगर ये मानो, सुनो मेरी बात, पीछे आगे देखना, क्योंकि फॉर्मूला बेस है सारा टॉपिक, पहले बता देता हूँ। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आउट। लेकिन मैं आपको तीन चीजें समझा दूंगा, जिससे फॉर्मूला अपने आप रट लोगे, याद रह जाएंगे हमेशा। मानो इसको अपन मान लेते हैं अपना क्यूब मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। स्क्वायर हो गया हमारे लिए ये। अब ये स्क्वायर है तो एक बात बताओ, एक बाल्टी लेते हैं अपन, उस बाल्टी में पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद उसके अंदर कलर डाल देते हैं। कलर डाल दिया, और इस डस्टर को या इस क्यूब को अपन ने माना है तो नहीं, लेकिन इसको उसमें 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए डुबो देते हैं। और कलर रखेंगे पक्का वाला जो अठे नहीं। और फिर इसको अपन 3 4 घंटे बाद निकालते हैं। निकाल लिया, तो निकालने के बाद क्या परिवर्तन होगा? ये सारा कलर से हो जाएगा। अब जो कलर होगा वो बार बार होगा या अंदर से भी जाएगा? बार बार, क्योंकि ये ठोस आकृति है भाई। अगर ये बिल्कुल पोला होता और कहीं से वो होता तो अंदर चले जाता कलर। लेकिन ये तो बार बार से होगा। तो अब देखो, सबसे पहले जो हमारे पास क्यूब की बात आती है, वह ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्या होगी? समान। मतलब ये ठोस है बिल्कुल। जब लकड़ी का कोई भी अपन ऐसा गट्टा लेते हैं जो चौकोर हो, लकड़ी का गट्टा ले लिया चौकोर हो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन ने एक घन ले लिया। अब देखो, घन में क्या क्या काम करेंगे वो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले अपन ने एक 12 सेंटीमीटर का घन लिया। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर का। ठीक है ना, एक घन ले लिया। इस घन को किसी भी रंग से रंगते हैं। आप बताओ आपका फेवरेट कलर कौन सा है? यस, ब्लू। चलो, अपन ने इसको नीले रंग से रंग दिया। किस रंग से? नीले रंग से। अच्छा कलर है। अब नीले रंग से रंगने के बाद इसमें को क्या किया, इस घन को अपन ने 3 सेंटीमीटर छोटे घन से काट दिया। कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। ये बताओ बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का है? कितना है? 12 सेंटीमीटर का। किस रंग से रंगा? ब्लू कलर से, नीले रंग से रंगा है। फिर रंगने के बाद क्या कर दिया, 3 सेंटीमीटर छोटे घन में इसको क्या कर दिया, काट दिया। अब देखो, सबसे पहले एक बात समझा दूं। ये दिख तो रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है ना, चेक करना। आ रहा है? इसका मतलब इसमें तीन चीज होती है, मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन होगी फलक, आप समझना। और कुछ मत करना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ये हेडक मेरी होगी आज, कि आपको क्यों नहीं आ रहे। ये सिखाना सारी मेरी जिम्मेदारी है। आप तो बस ये चेक करो कि ये है क्या और क्या होगा। सबसे पहले हमें एन निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एन। एन का मतलब होता है फॉर्मूले की फर्स्ट डिजिट होती है ये। एन का मान हम कैसे निकालेंगे? एन संख्या निकालने के लिए बड़े घन में किसका देंगे? छोटे वाले घन का से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। भाई बड़े घन में किसका भाग देंगे? छोटे घन का। कितना आ जाएगा? ये आ गया 4n। 4n का मान आ गया। अब देखो वापस सुन लेना। एक 12 सेंटीमीटर का घन है,
इस घन को किस रंग से रंगा है? लाल रंग, सॉरी नीले रंग से। नीले रंग से रंगने के बाद इसमें 3 सेंटीमीटर छोटे घन के क्या कर दिए? टुकड़े। कितने सेंटीमीटर? 3 घन। अब ये बताओ, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपके पास? आपको एन का मान ज्ञात करना है। किसका? एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान कैसे निकालोगे? बड़े घन में छोटे घन का भाग देंगे। जैसे मान लो अपने पास ये 18 सेंटीमीटर घन है, कितना है? और 6 सेंटीमीटर छोटा घन है, तो बताओ एन का मान कितना होगा? कितना होगा? 3। इसका मतलब एन का मान हो जाएगा 3। ये लो। अब एक चीज, अगर कोई भी पॉइंट मैं बोल रहा हूं और वो आपको समझ नहीं आता है तो बिल्कुल मुझे वहीं रोक देना, क्योंकि ये सवाल टॉपिक ऐसा है कि एक सवाल आ गया तो दूसरा आएगा, दो एक और दो आ गया तो ही तीसरा आएगा, एक दो तीन आ गया तो ही चौथा आएगा, एक दो तीन चार पांच आ गया तो ही पांच छठवा आएगा। ध्यान रख लेना, एक भी सवाल अगर आप छोड़ते हो मीन्स आपके आगे वाले कंटेंट क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है? और यहाँ से सवाल भी आएगा ये, और मैं बता दूं आपको, क्योंकि आपके वीडियो में भी आया था, तो इसका मतलब आपके यहाँ भी आएगा। अब सबसे पहले एक बात समझेंगे कि काटने का नियम। किसी भी चीज को आप काटते हैं उसमें दो नियम होते हैं, या तो उसको ज्यादा से ज्यादा काटोगे या कम से, या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बात समझाता हूं मैं आपको। ये आपके पास एक केक है, ये केक है, ठीक है? क्या नाम है आपका? आयुष। आयुषी। यस। आप जब आपका जन्मदिन मना ले, पक्का जन्मदिन मना लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज ये याद रहेगी फिर। देखो अगर मैं डायरेक्टली बोलता ना ये चीज तो याद नहीं, लेकिन मैं किसी चीज को डायलॉग बाजी करके बात करूंगा ना, जैसे जन्मदिन मनाया था और यार काटने का नियम था, तो याद, ऐसी चीजें याद रहती है। तो आयुषी आपने, ये आप ये रही, ये फर्स्ट, आप तो हैं। आपने क्या किया? आपके जन्मदिन पर अपने अलावा अपने 5 मित्रों को इनवाइट किया। कितने को? 5 मित्रों को। अब आप कितने हो गए? अब आप हो गए 6। अब आप क्या है, बहुत दिमागदार है, तेज है बहुत। आपने केक लिया, आपने केक वाले से बोला चॉकलेट फ्लेवर डाल, स्ट्रॉबेरी डाल, बढ़िया से बढ़िया केक बना, क्योंकि मेरे मित्र आएंगे, बढ़िया मेरे फ्रेंड्स आएंगे अच्छे। लेकिन अब आप तेज हो तो आपके मित्र भी कैसे हैं? वो भी तेज है साहब। और आपने सबको मैसेज डाल दिया कि मेरे बर्थडे पे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 1500 रुपए का गिफ्ट लेकर आए, नहीं तो मत आना। देखो कैसी बात हो रही है। तो इसके मित्र भी बड़े तेज थे, बोला है, बोला 1500 रुपए की क्या बात है? मित्रों ने बोला नहीं, हम तो 2500 रुपए का लेकर आएंगे। क्वेश्चन तो आया था एक बार ये, कितने का लेकर आएंगे? बट केक को हमारे तरीके से काट लेना। अगर हमारे तरीके से केक काट लिया जब तो 2500 का गिफ्ट है, नहीं तो भैया ये सोच रहे हम केक भी खा जाएंगे और पैसा देके नहीं जाएंगे। भाई तुमने भी तो शर्त रखी है ना, तो शर्त हम भी रख सकते हैं। और आयुषी से ये कहा गया कि अब 2500 रुपए देंगे, 1000 रुपए ज्यादा है भैया प्रत्येक व्यक्ति के, लेकिन इस केक को कम से कम काटना है। क्या काटना है? कम से कम। कई बार लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना ये आपके, कम से कम काटना है कि अपन 6 व्यक्तियों में बराबर बराबर हिस्से आ जाए। ये नहीं कि किसी एक में ज्यादा या किसी एक में कम। तो आयुष आप इसको कितनी बार काटोगे? कम से कम काटना है 5 बार काटो। कितनी बार काटोगे? उनको भी पता था, अब आप शर्त हार गए। अब आपको कुछ नहीं, आपको मात्र काटना था 3 बार। कितनी बार काटना था? 3 बार। आप क्या करते? एक बार इधर से काटते, एक बार इधर से काटते, और एक बार बिल्कुल बीचों बीच से काटते। काटते या नहीं काटते? एक बार आप बिल्कुल बीचों बीच से काटते। आगे समझ में? अब कितनी बार हो गया? हो गया 6 बार। अब आप, अब देखो, ये तो था बिल्कुल कम से कम, मिनिमम वाला। लेकिन हम क्या करते हैं, जब क्यूब पढ़ते हैं तो हम काटते हैं मैक्सिमम। कितनी बार? अगर मैं आपसे बोलता इसे ज्यादा से ज्यादा बार काटना है, कितनी बार काटना है? ज्यादा से ज्यादा बार काटना है, तो कितनी बार काटते? फिर हम काटते हैं, फिर हम काटते 5 बार। उसका रीजन है कि जब भी हम किसी घन को काटते हैं, किसी भी चीज को काटते हैं, जब पहली बार काट रहे हैं तो वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है? 2 में। अगर मैं बोलता इस केक को 3 भागों में काटना है, तो कितनी बार काटोगे? 2 ही बार ही तो काटोगे।
हो गए 3 हिस्से, हो गए 3 हिस्से। हेलो। हम्म। जी। जी बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने बाद में बात करूंगा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ। कोचिंग में से फोन आते रहते हैं। ठीक है। अब देखो अपन को जो काम करना है ना, वो ज्यादा से ज्यादा करना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वाला नियम अप्लाई करना है। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, एक घन बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं? एक क्यूब बनाते हैं। ये लो, ये अपन ने एक क्यूब बनाया। देखो ऐसा फिट बिठा दूंगा माइंड के अंदर कि आधी रात को भी कोई पूछ लेगा ना तो आंसर दे दोगे आप। लेकिन बस ये ध्यान रखना, जैसा मैं बता रहा हूँ ना वो फॉलो करते जाना आप। ये लो, एक तो ये, यस, हो गया। कितने सेंटीमीटर का घन है ये? 12 से 12, 12 सेंटीमीटर का है। एक बात बताओ, आपने कभी किसी कारपेंटर को देखा है, खाती को जो लकड़ी काटता है? देखा होगा। वो काटने से पहले क्या करता है? निशान लगा लेता है। क्यों लगा लेता है? ताकि उसी तरीके से काट सके और बराबर बराबर इससे हो जाए। तो एक काम करते हैं अपन भी, थोड़ा सा कारपेंटर वाला काम कर लेते हैं काटने से पहले। भाई ऐसा ना हो कि कोई तो 1.5 इंच का हो जाए, कोई आधे का रह जाए। ऐसा नहीं भाई, बराबर होना चाहिए ना। चलो ठीक है। अब देखो जो काटने का नियम होता है, किसका? कटिंग का जो नियम होगा ना, वो होता है n-1। क्या होता है? n-1। इसका मतलब जितने भी भाग करने हैं, अगर आपको 5 भाग करने हैं, तो कितनी बार काटोगे? 4 बार। अगर 3 भाग करने हैं तो 2 बार, और 4 भाग करने हैं तो 3 बार, 2 भाग करने हैं तो 1 बार, और 1 भाग करना है तो काटना मत बोला, इसको भी काट दो। एक भाग तो एक ही भाग है, बोला एक भाग है, बोला फिर भी काट दो। भाई ध्यान रखना कि काटने का जो नियम होता है वो क्या होता है? n-1 होता है। ठीक है। ये लो अपन लिख देते हैं फोर्थ, काटने का नियम। काटने का नियम क्या होगा ये? n-1। क्लियर? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो होता है n-2। क्या होता है? n-2। अभी समझाता हूँ n-2 क्यों आता है और कैसे फॉर्मूला बना। अब देखो अपन को काटना है इसको, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखना। मैंने निशान लगा दिए, 1, 2 और ये 3। ठीक। इधर से भी लगा दिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। हो गया। अब यहां से भी अपन जो जैसे इधर से लगा रहे हैं वही तो इधर लगाएंगे। इसका मतलब ये देखो, ये रहा। इसका मतलब ये 1, फिर यहां से 2, और इधर से ये हो गया 3। हो गया। अब सबसे पहली बात, ये क्या है? फलक। जिसे हम बोलते हैं फेस साइड, ये वाली। अब समझ लो ना सारी चीजें क्या है। इसका मतलब ये, मैं बोलता हूँ एक कमरे में दीवारें कितनी होती है? कितनी होती है? 6 दीवारें होती है। ये लो। अब कॉर्नर देखो, एक बात बताता हूँ। आप सब लोग घर में रहते हो, उस घर के अंदर आपका एक रूम भी होगा। होगा, रूम होता है। जो कोने क्या होते हैं वो अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोना दिख रहा है, देखो इधर देखो आप, इधर ये कोना दिख रहा है। अब इस कोने में ने कितनी दीवारों को टच किया है? एक तो ये दीवार होगी, एक ये दीवार, और एक ऊपर वाली। जो जितनी दीवारों को टच करेगा वो उतनी ही साइड क्या निकालेगा? कलर निकालेगा। तो एक कमरे में कितने कोने होते हैं? आइडिया लगाना पूरा। 1, 2, 3, 4, और 4 ही का होंगे पीछे। जैसे ये रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और कितने हो गए? 8। ये एक कोना कितनी दीवारों को टच कर रहा है? 3 दीवारों को। अब 3 दीवारों को टच कर रहा है, इसका मतलब
3 साइड कलर निकालेगा, इसका मतलब ये क्या होंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 8। क्लियर। अब किनारों की बारी आती है। देखो मैं आपको ये 3 चीजें सिखा रहा हूं ना, समझ रहे हैं ढंग से कम 20-30 सूत्र होंगे, फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता, डायरेक्टली आंसर दे पाओगे, लेकिन ये कुछ नियम मुझे जो पता होने चाहिए। अब किनारों की बारी आती है। जो किनारे क्या होते हैं, जिससे लंबी लंबी लकीरें दिख रही है आपको, ये लंबी लंबी, इन्हें हम बोलते हैं किनारे। क्या बोलते हैं। अब ये जो किनारे होते हैं ना हमारे, ये कितनी दीवारों को टच करेंगे, दो को। देखो एक तो ऊपर वाली और एक ये वाली, दो दीवारों को टच कर रहे हैं ना। इधर देखो, इधर वाली और इधर वाली। इसका मतलब एक कमरे में कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 पीछे, कितनी होगी 8, 9 10 11 और ये 12। समझ आ रही है। इसका मतलब ये होती है 12। अब ये बताओ, ये किनारे कितनी दीवारों को टच कर रहे हैं, दो साइड से, कोने 3 साइड से, और फलक एक साइड से। इसका मतलब जितनी दीवारों को जो छूता है वो उतनी साइड क्या निकालेगा, कलर निकालेगा। और ये भी क्या है, ये भी 3 साइड कलर। और ये कितनी साइड है, ये 2 साइड कलर। अब ध्यान रख लेना, मैक्सिमम कलर कितने हो सकते हैं, 3 साइड। बड़े घन से जब छोटे घन निकलेंगे, किससे, बड़े घन से क्या निकलेंगे, छोटे घन निकलेंगे, तो कितनी साइड से निकालेंगे कलर, 3 साइड से। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 साइड। क्या फोर्थ साइड हो सकता है, नहीं होगा। फिफ्थ साइड हो सकता है, नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले एक बात समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन करते हैं, नंबर 1 ये लो। मैंने बोला यहां से सबसे पहले ध्यान रखना, कुल छोटे घन। अब ये बताओ, कुल छोटे घन जब आप निकालोगे तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस बड़े घन से तो निकालोगे ना। टोटल घन की बात कर रहा है, ये कितने, टोटल घन कितने, टोटल। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये बताओ, ये जो घन है ना आपका, ये क्यूब, ये किस रंग से रंगा हुआ है, ब्लू कलर से, नीले रंग से रंगा है। अब देखो इसको मैं कैसे काटता हूँ ये समझना है। जैसे मान लो ये अपने पास घन है, तो मैं इसको इस तरीके से काटता हूँ। यहाँ से मैंने इसको काटा तो ये पूरा भाग क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ये भाग क्या होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। अब जैसे ये लो, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ध्यान से देखना, यहां से इसको ऐसे काटता हूं। ये लो, मैंने यहां से इसको ऐसे काटा, इधर से काट दिया। जब मैं इधर से काटता हूं तो ये भाग अलग हो जाएगा। ऊपर ध्यान, काटने का नियम ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ध्यान से देखना। फिर इधर से काटता हूं मैं, इधर से, ये भाग भी अलग हो गया। और अब मैं इसको वापस काटता हूं यहां से, ये दोनों भी हो गए। मतलब मैंने 3 बार काटा। कितनी बार काटा, 3 बार। गेट बंद करके आ जाए। 3 बार मैंने काटा। जब मैं 3 बार इसको काटता हूं तो कितने भागों में अलग होगा ये, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, दबा के रखा है अभी तक, क्योंकि मुझे 3 फलकों के द्वारा काटना है, 3 फेस साइड से काटना है। अब देखो, फिर मैं इधर से काटता हूँ एक, ये लो। अब मैं इधर से काटूंगा तो ये भाग अलग होके आ जाएगा। इसका मतलब इधर से भी मैं काटता हूँ, फिर एक भाग, फिर इधर से भी काटता हूँ। इसका मतलब इधर से काटा तो कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। देखो आपने ऐसे भी काट लिया ना, आपने ऐसे भी काट लिया। अब कैसे काटोगे, अब काटेंगे ऐसे। बात समझ आ रही है। जब अपन इसको यहां से और यूं काटेंगे तो क्या ये सारे छोटे छोटे घर अलग होंगे, निकल जाएंगे, निकलेंगे। इसका मतलब इधर से भी अपन ने काटा और इधर से भी अपन ने काटा। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर इससे कितने निकले, 16, तो इससे, इससे और इससे 16। अब आपसे पूछेगा टोटल क्यूब, क्या पूछेगा, टोटल क्यूब, कुल छोटे घन। भाई बड़े घन से छोटे घन ही तो निकलेंगे ना, तो ध्यान रखना, कुल पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, एन का क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, एन का क्यूब। एन का मान क्या, अब ये बताओ, एन का क्यूब तो आपने कर दिया, एन का मान कैसे निकाला जाता है, एन का मान कैसे निकालोगे, बड़े घन में छोटे घन का भाग देके डिवाइड करेंगे। अब एन का मान है हमारे पास, एन आ गया। लेकिन आपने बोला सर आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, सर क्यूब क्यों किया, स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना, स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखना आपने अब देखो कितने साइड से काटा है, 3 साइड से काटा है। इसमें टोटल कितने साइड होते हैं, 6, टोटल 6 साइड होते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन आपने 3 साइड से तो काटा है,
तो इसका मतलब 3 का क्या करेंगे, n का क्या करेंगे, क्यूब। और n का मान कितना है हमारे पास, तो इसका मतलब 4 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। क्लियर। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास। अब सुनो, घन कितने प्रकार के हो सकते हैं। घन होते हैं 4 प्रकार के, एक साइड कलर, दो साइड कलर, तीन साइड कलर और बिना रंग वाले। अरे अंदर से, बिल्कुल अंदर से बिना रंग वाले भी तो निकलेंगे ना, कलर तो उन पे होगा जो बार बार वाले कलर है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड, इसने बोला है थ्री साइड, तीन तरफ से रंगीन, तीन तरफ से रंगीन कुल छोटे घन। अब ये बताओ, तीन तरफ की बात कर रहा है ना, तीन तरफ वाले कहां से निकलते हैं मुझे बताओ, कोनों से निकलेगी। अब देखो, ये जो पूरा घर है ना आपका, ये किस रंग से रंगा है, नीले रंग से। इसका मतलब ये फेस साइड भी ब्लू है, ये भी ब्लू है और ये भी है, तो ये कौन सा कलर होगा, ब्लू, नीला। और ये भी क्या होगा, ये भी नीला होगा। और ये भी क्या होगा, ये भी हमारे पास नीला होगा। अब देखो, ये तीन साइड से निकलेगा कलर, इसका मतलब एक कोने से तो एक ही निकल रहा है ना, तो इसका मतलब एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा कॉर्नर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और एक का होगा बिल्कुल पीछे। ध्यान रखना, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिक्स होता है, चाहे एन का मान 50 आए, चाहे एन का मान 2 आए, चाहे एन का मान 10 आए, चाहे एन का मान 5 आए। तीन तरफ वाले हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 8। कितने होते हैं, ये होते हैं 8। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 8। अब कंप्यूटर वाले में, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, अब समझ लेना एक बार। 3 क्या बोलता है, एक घन में कितने कोने दिखाई देंगे, बताओ कितने देंगे। एक घन में कितने कोने आया हुआ क्वेश्चन था ये एक बार। एक घन में टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चित्र ये बना हुआ होता है, कितने दिखाई देंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अरे एक तो बिल्कुल पीछे है ना, क्या वो दिखाई दे सकता है, ऐसे मत बोला उठा के देख लेंगे पीछे से, येलो देख लिया, वो काम नहीं करना अपन को। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है। तो क्या होंगे, ये होंगे हमारे पास 7। आ रही है ना बात समझ में। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं और मैंने बोला केवल, केवल टू साइड मतलब दो तरफ से, दो तरफ से रंगीन छोटे घन। एक बात बताओ मुझे, एक घन को बनाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, उन तीनों से बनता है, एक तो फलक, एक कॉर्नर और एक किनारे। यही होगा ना, तीन साइड चाहिए अपन को, फलक कोने किनारे। अब ये बताओ, फलक होता है जो फेस साइड जब दीवार बोलते हैं, वो एक साइड से निकालेगा, कोने तीन साइड से, किनारे दो साइड से। अब ये बताओ, केवल कितने तरफ से, दो तरफ से। इसका मतलब दो तरफ वाले कौन से होंगे, यही तो होंगे किनारे। अब सुनना मेरी बात, ये जो सर्कल अपन ने बनाया है ना, ये सर्कल, ये सर्कल, ये किस में गया, कोनों में गया। अब देखो, इसका मतलब ये होगा हमारे पास नीला कलर, और ये भी कौन सा होगा, ये भी नीला कलर होगा। और ये भी नीला कलर होगा, और ये भी क्या होगा, नीला कलर होगा। क्लियर है। इसका मतलब जब ये घर कर, तो इधर से भी कलर होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा और इधर से भी होगा। इसका मतलब एक किनारे से कितना निकल रहा है, दो। तो टोटल किनारे कितने हैं, 12। तो 12 दूनी 24 हो गए, 24 हमारे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक फॉर्मूला होता है n-2,
n-2। अब n-2 का फॉर्मूला देखो, 1, 2 और 3, इन तीन क्वेश्चन में n-2 नहीं लगाना है। इसके अलावा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए क्या लगाओगे, n-2। अब देखो अपने लगा दिया n-2। अब दो तरफ वाले कहां से निकलते हैं, कहां से निकलते हैं, किनारों से। कहां से निकलते हैं, किनारों से। किनारे कितने होते हैं टोटल, ये होते हैं 12। अब समझ लो n-2 का नियम कैसे बनता है, सुनो एक बार। देखो n का मान कैसे आएगा, बड़े घन में छोटे घन से डिवाइड करने पर n आ गया। -2 कैसे बनता है मैं आपको समझा देता हूं, कि जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं ना अलग अलग, तो दो भाग होते हैं। इसका मतलब देखो इसमें टोटल कितने फेस साइड है, 6, फलक 6 है, हमें कितनी दिखाई दे रही है, 3, और 3 बिल्कुल पीछे। 3 के द्वारा काम करेंगे और 3 के द्वारा काम नहीं करेंगे, इसलिए इसने क्या कह दिया, एक घन के कितने भाग कर दिए, 2 भाग, दिखने वाला और नहीं दिखने वाला। बात समझ आ रही है, तो n-2 आ गया। अब देखो केवल दो तरफ से रंगीन, दो तरफ का मतलब क्या होगा, जो दो साइड से कलर होगा। अब देखो n का मान कितना है बताओ, 4, तो इसका मतलब 4-2, और क्या करोगे 12 बराबर 4 में से 2 गया तो, और 2 इंटू 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 24। बात समझ आ रही है, ईमानदार से बोलो, यहां तक बात समझ आ रही है। यू देखो जहां पर भी आपको लगे ना, कहा भाई अब थोड़ा सा लगा, आप वहीं मुझे रोक के, और नहीं बोल तो हाथ ऊपर कर लिया करो, मैं अपने आप वापस समझा दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 5। इसने बोला है केवल वन साइड, मतलब एक तरफ से रंगीन छोटे घन। अब ये बताओ छोटे घन क्यों लिख रहे हैं अपन, क्योंकि ये तो बड़ा है, तो बड़े से तो छोटे घन निकलेंगे, भाई बड़े घन से तो छोटे घन निकाल रहे हैं अपन। अब ये बताओ कि छोटे घन जो होते हैं वो कहां से निकलते हैं। अब सुनो, सुनो, ये सब दो साइड से हैं, ये वाले, ये सब कितने साइड से, ये दो दो साइड से, ये वाले सारे दो दो साइड से। यहाँ पर ये लो, ये सब दो दो साइड से हमारे पास, ये लो, ये लो, सब दो साइड से हैं, ये लो, ये सब दो साइड से हैं। अब एक साइड से कहां से निकलेंगे, फलक से या फेस से, फेस से निकलेंगे ना। अब देखो 1 2 3 4, एक से कितने निकले, एक से निकलते हैं 4, स्टार बना दिए अपन, एक एक वाले बना दिए ना, ये लो। अगर एक से निकलते हैं 4, तो टोटल फेस साइड कितने, 6, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा, 24। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो, ये देखो एक बार ये वाला, ये लो, 4 इधर है, 4 इधर है, और 4 इधर है, कितने हो गए ये, 12 हो गए। और 12 कहाँ है, 12 पीछे है। तो ये बताओ दुगना काम करना है ना, तो दुगना। अब ये बताओ ये जो निकलते हैं ना एक साइड वाले, ये कहां से निकलते हैं, फलक से, कोने से या किनारे से, इससे निकलेंगे ना। अब इसका मतलब ये काम तो दुगनी बार करना है, क्या करना है भाई, 12 ये 12 पीछे भी तो है ना, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का क्या कर देंगे, n-2, काम दुगनी बार हो रहा है ना, तो हम कर देंगे होल स्क्वायर। भाई दुगनी बार काम हो रहा है ना, पीछे से भी तो लेने ना पद को, और किससे कर दे, 6 से, बराबर n का मान, n का मान है 4-2, और इसका होल स्क्वायर, और ये आ गया 6। 4 में से 2 गया तो, और 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दू, 4 × 6 कितना हो गया, ये भी कितना हो गया, 24। क्लियर, कोई डाउट। अब क्वेश्चन नंबर आता है, क्वेश्चन नंबर 6। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में केवल चार, फोर साइड, चार तरफ से रंगीन कुल छोटे घन। अब बताओ कितने होंगे, आयुषी कितने होंगे बेटा, 0 पीछे, चार तरफ से कलर,
मैक्सिमम कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। अरे 4 तरफ से पूछे या 5 तरफ से पूछे, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखते जाना। बिना रंग वाले छोटे घनों की संख्या। अब सुन लो, ये बताओ बिना रंग वाले कहां से निकलते हैं? वो बिल्कुल मिडिल मध्य से निकलेंगे। अब सुनो, एक बात बताओ मुझे, इस घन को बनाने के लिए, इस क्यूब को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। किस किस की? इसकी होगी। इन तीनों की आवश्यकता होती है हमारे पास। तो अब देखो, फलक, कोने और किनारों की बात आती है, तो बिना रंग वाले की बात करते हैं तो वो बिल्कुल बीच में से निकलेंगे। तो फलक ने कहा कि भैया मैं तो नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं तो एक साइड से निकालता हूं। ये बोलते हैं मैं 3 साइड से निकालता हूं, और ये बोलते हैं मैं 2 साइड से निकालता हूं। लेकिन एक बात बताओ, इन्होंने नहीं निकाला, लेकिन वो निकलते तो इनके द्वारा बनाए गए घन से ही तो है, इनके द्वारा। अब जैसे ये मान लो, जो जिसको बना दे, जो जिसको बना दे वो कौन होता है? जो जिसको बना दे वो उसके लिए क्या माना जाता है? भगवान। क्या बात है, बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, जो जिसको बना दे। अब बिना रंग वाले घन को बनाने के लिए इन तीनों की तो आवश्यकता पड़ रही है ना, 1, 2 और 3, इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, इन तीनों को बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो अपन क्या करेंगे, ये तीनों इनके लिए क्या हो गए? बिना रंग वाले। एक कहते हैं ना कभी अपन कि इसके जो जीवन में कोई रंग ही नहीं है बेचारे के, है ही नहीं, इसके जीवन में रंग नहीं है। तो इसका मतलब जिसके जीवन में रंग होता है उसको क्यों बोलते, क्या बोलते हैं? बेचारा बोलते हैं। और बेचारे का मतलब जिसका कोई ना हो, और जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। अभी तो कहने वाली बात है, आजकल भगवान भी किसी का नहीं होता, ठीक है ना? तो सब कहने वाले, लेकिन मान, अब क्वेश्चन को तो रटना है ना कैसे तो। भाई हमें तो क्या करना है, टेक्निक लेनी है एग्जाम पास करने के लिए। अब वो साम दाम दंड, साम दाम तो तुम्हारे पास है नहीं भाई, पैसा ही तो नहीं है तुम्हारे पास, उसके लिए तो यहाँ आ रहे हो आप लोग भाई, हम कैसे पैसे मिले। बिल्कुल। तो फलक, कोने, किनारे, तो इसने बोला कि बिना रंग वाले, तो फॉर्मूला क्या है बताओ? n-2। ये हो गया n-2। अब इसका मतलब ये तीनों बोलते हैं कि भैया देख, हम तुझे रंग तो दे नहीं पाए। क्या नहीं दे पाए? रंग तो, कलर तो दे नहीं पाए, लेकिन हम तुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। और ये तीनों के अगर जैसे 3 भगवान होते, ब्रह्मा विष्णु महेश, हो गए 3 भगवान। यही है ना तीनों सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मा विष्णु और महेश हो गए 3। अब ये तीनों क्या दे रहे हैं इनको? क्या दे रहे हैं? आशीर्वाद। अब आशीर्वाद भगवान कहां से देगा? ऊपर से देगा ना, या नीचे से देगा? ऊपर, भगवान तो ऊपर ऊपर से देगा। तो आशीर्वाद देगा, तो इन तीनों ने एक एक आशीर्वाद दिए। कितने आशीर्वाद हो गए? 3 आशीर्वाद हो गए। तो इसका मतलब ये ऊपर लगा दिया 3। n-2 का क्या बन गया? क्यूब बन गया। अब n का मान कितना है? बोलते जाओ। 4-2, और ये क्यूब। इसका मतलब कितना हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? 8 हो गए। भाई 4 में से 2 गए तो 2, और 2 का क्यूब, ये लो, 2 का क्या हो जाएगा? क्यूब। कितना हो गया? 8। ये 8, ये 24, ये 24, और ये 8, कितने हो गए बताओ? 64। क्वेश्चन टॉपिक अब चालू होता है आपका। अभी तक तो बेसिक नॉलेज की बात कर रहे थे अपन। कौन सा? 6 वाला? केवल 4, 4 साइड, 4 तरफ से कलर। एक घन है बेटा, बड़ा घन है, कलर कर रखा है। अब उसको जब हम काट के निकालेंगे, तो क्या ऐसा छोटा घन हो सकता है क्या जिसमें 4 साइड से कलर हो? नहीं हो सकता। तो क्या होगा? 0। अगर 5 साइड से पूछे तो भी 0। अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर है 8। कम से कम 2 तरफ से रंगीन छोटे घन।
कम से कम दो तरफ से रंगीन छोटे गन। अब ये बताओ, पहले रुक जाना, इसने क्या बोला है? मिनिमम, मिनिमम बोला है। और कितने साइड से? टू साइड से। अगर मैं बोलता हूं कम, सुनना मेरी बात, यही लैंग्वेज है, कम से कम दो तरफ या मिनिमम टू साइड, इसका मतलब क्या होगा? दो तो आएंगे आएंगे, दो से जितने ज्यादा है वो भी तो आएंगे ना। कम से कम दो, इसका मतलब कम से कम दो तो होने ही चाहिए। अरे दो से ज्यादा कितने हैं? तीन वाले भी तो हैं। बात समझ आ रही है ना? कम से कम दो मीन्स दो तो आएंगे आएंगे, दो से जितने भी ज्यादा है वो भी तो इंक्लूड होंगे ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दो प्लस तीन। अब सुनो, अब फॉर्मूला आपको ही बनाना है। दो तरफ वाले कहां से निकलते हैं? किनारों से निकलेंगे ना। किनारों से निकलते हैं तो फॉर्मूला क्या है? ऊपर में देखना, फॉर्मूला क्या है? n-2 और ये 12। और तीन साइड वाले कितने होते हैं? वो तो हमेशा 8 ही होंगे कोने में। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 8। n का मान कितना है? 4-2 और ये 12 प्लस 8। इसका मतलब चार में से दो गया तो 12 दूने 24, 24 और 8 कितने हो गए? 32। समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो एक बार वापस से करेंगे पर, ठीक है? इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 9, केवल इस क्वेश्चन को ध्यान से करना जो मैं पढ़ा कर रहा हूं। केवल 5 तरफ से बिना रंग वाले छोटे धन। बोलो कितना होगा? कितना होगा? पक्का? कैसे बताओ? आप तो बोलते जाओ, मैं सुनता जा रहा हूं। राइट आंसर बोला है, गलत नहीं बोला, तभी तो बोल रहा हूं। देखो आयुषी, जब तक आप बोलोगे नहीं ना मेरे सामने, जब तक ये आपका मन का डर निकलना चाहिए टीचर से। रुको, पूरा समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दोनों में क्या कोई अंतर है? अब वहां तो शब्दों का ही फेर चलता है। वहां तो आपके जो सिंपल इंटरेस्ट की जो आती है ना प्रश्नावली, उसमें टोटल 4 ही सवाल पूछे जाते हैं। या तो ब्याज पूछेगा, प्रिंसिपल पूछेगा, दर पूछेगा या समय पूछेगा, और क्या पूछेगा? या मैक्सिमम किस्त पूछेगा। छठा सवाल होता ही नहीं है। फिर भी डेढ़ डेढ़ सवाल कैसे होते हैं? वो लैंग्वेज ही तो चलती है वहां पर, वो क्या चलती है? मैथ्स के अंदर की लैंग्वेज पकड़ना सीख गए ना, तो मैथ जितना सीधा तो है ही नहीं। सबसे सिंपल सब्जेक्ट होता है मैथ्स, पूरा स्कोरिंग मार्क्स आता है। और सबसे बकवास होती है हिंदी, कभी पूरे नंबर ही नहीं आते। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 सब बच्चे पढ़ेंगे। और मुझे ये बताओ, और मैं ये बोल रहा हूँ ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, कैसे है बताओ? शब्दों का ही खेल है सारा, ध्यान रख लेना। पीछे ही पीछे। ये बता दो आप तो कि ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही है क्या? आराम से देखो, आराम से। एक तरफ से रंगा हुआ और 5 तरफ से बिना रंगा हुआ। अब ये है, इसको अपन ने, सुनो, इसको अपन ने यहां से ब्लैक कलर से रंग दिया इस साइड को, तो ये एक साइड से कलर है। और 5 साइड क्या है इसके? खाली है। भाई जो एक साइड से रंगा हुआ है वो 5 साइड से बिना रंगा भी तो होगा। और जो दो साइड से कलर है
वो 4 साइड से बिना रंग भी तो है। जो 3 साइड से कलर है वो 3 साइड से बिना रंग वाला भी तो है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ध्यान रखना, सवाल वो ही आएंगे जो आपको आते हैं, बस ये ध्यान रख लेना, आप कंफ्यूज मत हो जाना वहां पर, नहीं तो घर आके माथा पीटने के अलावा काम नहीं पड़ेगा। बोले कि ये पहली बार तो वैकेंसी आई थी, कंपटीशन भी नहीं था इतना, बहुत कम कंपटीशन रहेगा इस बार, इतना ज्यादा नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और 10,000 से ऊपर तुम्हारी पोस्टें हैं, आपको तो एक सीट चाहिए, ये थोड़ी 5 सीट के ऊपर बैठोगे, एक एक ही तो चाहिए ना, एक ही सीट चाहिए, तो अपन को एक सीट चाहिए। तो देखो, केवल 5 तरफ से बिना रंगा, इसका मतलब एक तरफ से तो रंगा होगा ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 एक ही तो है। तो क्या करेंगे, n-2 का होल स्क्वायर और ये 6, n का मान कितना है 4-2 होल स्क्वायर और 6, n का मान कितना है बताओ? अरे 4 से 2 चले जाने दो, कितना गया 2 का स्क्वायर और ये 6, तो 4 × 6 कितना हो गया 24। क्लियर? अगर मैं क्वेश्चन करता हूं केवल दो तरफ, सॉरी केवल 4 तरफ से बिना रंग वाला, इसका मतलब जो दो तरफ से रंग वाला है, जो दो तरफ से रंग वाला वही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। यदि एक घन को काटने के 10 रुपए मिलते हैं तो सभी घन कट जाएं, कुल कितने रुपए मिलेंगे? अब सुन लो, एक बार काटने के कितने रुपए मिलते हैं, एक बार कटिंग करने के 10 रुपए मिलते हैं, तो टोटल घन कट जाए 64 के 64 घन अलग हो जाने चाहिए, 64 जिसे हम बोलते हैं, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा? रुक तो जा भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखो थोड़ा सा। भाई एक बार काटने के कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपए मिलते हैं, एक बार काटने के 10 रुपए मिलते हैं, और सभी घन कट जाए 64 की 64 अलग हो जानी चाहिए, तो कितने रुपए मिलेंगे? अब तो पैसे की बात है यार, अब तो समझ जाओ, यहाँ तो पैसे मिल रहे हैं, अब तो फ्री की काम तो है नहीं, अब तो पैसे मिल रहे हैं ना, 10 के 100 रुपए कर दूं? अब देखो यार, महंगाई बहुत हो गई है तो मजदूरी भी कम हो गई। 90% लड़के क्या करते हैं, ऑप्शन ए बताओ क्या आएगा, 640, और वो यक टिक हो जाता है उनका फटाक से, बोला 64 × 10, क्या बात है, इस बार तो मजे आ गए, सवाल सारे मिल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन भी तो अलग है। फिर तो नहीं, फिर तो उसके मन में ऐसा रहता है, इस बार तो नौकरी पक्की है, कोई रोक नहीं पा रहा, और सही बताऊं, चेहरा स्माइल पर चलता रहता, अपना मन ही मन खुश होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि तू कर तो रहा है, लेकिन वो गलत है। ऊपर देखो, काटने का नियम क्या बताया था मैंने शुरुआत में, n-1 बताया था, और कितनी फलकों से काट रहे हो, 3 फलकों से। सबसे पहले देखते हैं काटने का नियम, देखो लिख लेना, काटने का नियम, इसका मतलब होता है n-1 और 3, इधर भी क्या कर देना 3। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, n का मान कितना है 4-1 × 3, तो 3 बच गया, 3 × 3 कितना हो गया 9। अभी रुक जाओ, तुम्हारे मन की दुविधा शांत करता हूं, 9 ही बार कैसे करता है, ऊपर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब तुम ऐसे मत बोलना, मैं तो भाई एक एक निकालूंगा काट काट के, मजदूरी बढ़ानी है, वो थोड़ी ना करना है भाई, एक एक निकालना है मुझे, तो मैं तो एक एक काट के निकालूंगा, ऐसे नहीं करना है, जो प्रोसेस है इसका। अब ये कितनी बार कटा डायरेक्ट, 9 बार कटा, एक बार काटने के 10 रुपए, तो बताओ कितने रुपए हो गए, इसका मतलब हो गया 90
रुपए। अब मुझे ये है, मैं तो इतना सा चाहता हूं, आपको 25% तो समझ आया होगा। मैं ज्यादा नहीं करता भैया, मैं भी मानता हूँ बच्चे हैं, एक बार में हम सब कुछ सीख जाते तो हम बहुत बड़े बन जाते। इसका मतलब एक बार में अपन कुछ नहीं सीख पाते। तो एक बात ध्यान रख लेना कि एक बार 25% तक आप समझ रहे हो जब तो ठीक है, और इससे भी डाउन आ रहे हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमी आपकी चल रही है। तो ये बताओ, मुझे पूरी पूरी उम्मीद होगी कि आप 25% तक तो सीख रहे होंगे ना। आया आपको? कोई दिक्कत रहेगी? पक्का? कल ध्यान रखना, नेक्स्ट चीजें फिर पढ़ेंगे अपन, इससे आगे वाला एक बार इसको उतार लो। वो शीट है, अभी थोड़ी देर में वो लेकर आता होगा, फिर उससे वो लेकर आएगा तो उसके बाद अपन बात करते हैं उससे, ठीक है? तो एक बार इसको जल्दी से जल्दी उतारो स्पीड से, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास कल लेके। ओके, थैंक यू।